अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। और मैं सुनिया वैभव सूर्यवंशी अरबपति हो गया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ओ कब आरसीबी जीती है, सारे पैसे ते अवार्ड ते गड्डी भी ओ वैभव सूर्यवंशी नू मिल गई है। चलो मेरे पाकिस्तानी भिखारियों निकल आओ घरों। हुण सानू अमेरिका, हुण सानू इंग्लैंड आस्ट्रेलिया जाने की लोड़ कोई नहीं, सीधा इंडिया वाघा बार्डर तो टुरो ते जाके वैभव सूर्यवंशी ते बूहे अगे बह जाओ, असी आ रहे हैं भाजी। पाकिस्तानी भिखारी आगे कटोरा लेके। ओ भाई पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त आग लगी हुई है कि वैभव सूर्यवंशी जैसा 15 साल का प्लेयर सारे अवार्ड ले गया, वो सारे अवार्ड ले गया। एक कटोरा लेके चलिए, कटोरा लेके चलिए, कटोरा लेके चलिए, कटोरा लेके चलिए। वैभव सूर्यवंशी अब बेटा ऊपर वाले के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, ओ भाई हमने IMF का कर्जा चुकाना है, हमें जो है वो कुछ तू अपनी जो है वो जमा पूंजी से कुछ हमें भी दे दे, हम IMF का कर्जा उतार ले भाई। क्या बात है। जरूर देखता रहा हूँ वो क्या चीजें मिस हैं जो हमारे डोमेस्टिक में नहीं है, वो क्या चीजें हैं, वो क्या बेस है जिसकी वजह से IPL में प्लेयर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, टेक्निकली स्किल्ड भी नजर आ रहे हैं। मतलब वहां पे जो गेम का, हम बहुत कहते हैं कि गेम का मेयार पाकिस्तान में बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा मेयार है, नो डाउट। लेकिन हाँ, यहाँ पे बॉलिंग का तो मेयार हमें बिल्कुल मिल जाता है, बॉलर्स हमें खेलने को मिल रहे हैं, लेकिन जो बैटिंग स्किल्स हैं वो हमें नजर नहीं आती। तो वहां पे मुझे बैटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी नजर आई। फिर उनके लोकल परफॉर्मर नजर आए। हमारे यहाँ लोकल परफॉर्मर बाबर के अलावा मुझे कोई खास नजर नहीं आया जिसने परफॉर्म किया हो। वहां मुझे IPL में उनके लोकल परफॉर्मर, पहले 10 में अगर बॉलर देखेंगे तो बॉलर भी मौजूद हैं, बैट्समैन देखेंगे तो बैट्समैन भी मौजूद है। आल दो के हमारे पास जो प्लेयर्स आए थे फॉरनर, वो उस लेवल के नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो हमने जो IPL में देखा है तो उसका बॉलिंग का बेस्ट टैलेंट अवेलेबल था, बैटिंग का बेस्ट टैलेंट अवेलेबल था। ओवरसीज की बात कर रहा हूँ, और ओवरसीज में इतने अच्छे प्लेयर्स के आने के बावजूद अगर उनका लोकल प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो उसका क्या मतलब है कि वो दुनिया की जो उनके पास डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं वो compete कर रहे हैं ओवरसीज के क्रीम को। ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के क्रीम बॉलर एंड बैट्समैन आए थे ना, जो T20 के आप समझते हैं कि स्पेशलिस्ट हैं, वो सब आए हुए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने आके अगर वहां लोकल परफॉर्म किया, तो मैं उसका मुकाबला जब PSL में करता था तो मुझे वहां इस किस्म का कंपटीशन नजर नहीं आ रहा था। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि 15 साल का वैभव सूर्यवंशी 2 PSL करवा सकता है एट अ टाइम अपने खर्चे पे। मतलब 15 साल का वैभव सूर्यवंशी अपने खर्चे पे 2 PSL करवा सकता है, अपने खर्चे पे पाकिस्तान टीम को खरीद सकता है, उनको तनख्वाहें सैलरीज भी दे सकता है। 15 साल का सूर्यवंशी जो अभी तक इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हुआ और सिर्फ एक IPL सीजन खेला है अभी तक पूरा। आपको बड़ी शॉकिंग लगेगी मेरी बात कि यार ये क्या चवले मार रहा है तू आके, कि तू कह रहा है कि जी PSL करवा लेगा सूर्यवंशी, तू कह रहा है कि जी सूर्यवंशी पाकिस्तान टीम को सैलरीज देना शुरू कर देगा। ये क्या है? वो तो 15 साल का अभी, उसने ना तो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, IPL भी एक ही खेला है, और उधर भी भाईजान इतने पैसे नहीं मिले उस तरह। तो भाई इतना पैसा फिर किधर से आया? मैं बताता हूं ना बेटा, ये कुछ जो पाकिस्तानी आके अपनी पेश करवाते हैं, हमारे पाकिस्तानी, कि जी PSL इज बेटर देन IPL और फलाना टमकाना, कि जी हम ये हैं तो हम वो हैं। बेटा वैभव सूर्यवंशी जिसने एक सीजन पूरा IPL का खेला है, 76 छक्के मारे हैं, बल्कि 72 छक्के मारे हैं, सॉरी 72 छक्के मारे हैं, 776 रन मारे हैं, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुआ है, ऑरेंज कैप मिली है उसको IPL की। उसके बाद
बेतहाशा रिकॉर्ड उस बंदे ने अपने नाम किए हैं। इसके बाद जो वैभव सूर्यवंशी को डील दी गई है ना, वो डील सुनने के बाद बड़े ज्यादा पाकिस्तानी बोलेंगे बैट स्टिकर के भी इतने पैसे मिलते हैं। बेटा मिलते हैं ना, वो हमने कभी पैसा देखा नहीं ना, मसला ये है। रह चुके थे विराट के बैट से विरासत पे मोहर, तख्त भी इनका, वक्त भी इनका, कभी ट्रॉफी पे गुमनामी थी, आज आरसीबी की मनमानी है। डिफेंड करने आए थे, डोमिनेट करके जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। What a day, Janab. Finally, it's over. RCB has won the title once again. डिजर्विंग टीम जी, डिजर्विंग टीम जीत गई। मैं कहती हूँ 18 साल इंतजार करने के बाद बैक टू बैक दो ट्रॉफीज जो है वो जीतना विराट कोहली के लिए एक बहुत बहुत बड़ी सेलिब्रेशन भी है, और ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स दैट एंड ही इज द चेज मास्टर। Would like to take notes. इसमें कोई शक नहीं है जी, उसने देखे ना साबित कर दी, हर लिहाज से हर जगह जाके उसने साबित कर दिया। और सबसे अच्छी बात है, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस जी आरसीबी को, बहुत बहुत मुबारक हो उनको और उनके साथ जो जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको। एक अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली, शानदार क्रिकेट खेली, थ्रू आउट खेली। अभी आप ये देखिए ना, ये वाहिद टीम है आरसीबी जो पूरे टूर्नामेंट में, ये वाहिद टीम थी जिसको कोई शक नहीं लगा, किसी ने कभी भी इसको तब्दील नहीं किया। जब भी किसी ने फाइनल खेला, प्रेडिक्शन की, तो आरसीबी को साथ लेके की, लाजमी रखा। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि इतनी कंसिस्टेंट ये रहे कि इन्होंने थ्रू आउट, कोई एक ऐसा मैच नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां ये लगा हो कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा कहीं पीछे रह गए। जलवा है हमारा। पहली दफा हमारा तीनों का तुक्का सही हुआ है कल का। आरसीबी आरसीबी आरसीबी। वो टीम इतना अच्छा खेल रही थी कि हमारा तुक्का वहां बैठ गया। यार मतलब आरसीबी ने बता दिया कि मैच प्लानिंग क्या होती है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो अदरवाइज एंडी फ्लावर यार, एंडी फ्लावर कमाल है। और चेज मास्टर, तो चेज मास्टर के लिए अब बोलना भी हमारे लिए फजूल है, वो तो मास्टर ही है यार। Would like to take notes. तो मतलब जितनी तारीफ करते हैं, अब ये बंदा क्रिकेट को दे रहा है, मतलब क्रिकेट ने इसको नहीं दिया, इसने क्रिकेट को दिया। ये आने वाली जनरेशन्स के लिए एक एग्जाम्पल है कि आपने कामनेस कैसे रखनी है, आपने जॉब फिनिश करके आना है। बिल्कुल ऐसे ही नजीब। सबसे पहले तो पूरी टीम को और बेंगलुरु को मुबारकबाद, बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है, बैक टू बैक जीतना। मुझे लग रहा है अगले 2 दिन छुट्टी होगी बेंगलुरु में। परफॉर्मेंस ऐसी है, जीते हैं। और एंडी फ्लावर की बात की है, नो डाउट बड़ा सेंसिबल कोच है। मैं तो खुश होता अगर ये पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ जाता, तो बहुत ही अच्छा होना था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। उसके बाद जो टीम है ना उनकी, बासित भाई अनबिलीवेबल, क्या जबरदस्त बैटिंग ऑर्डर, फिल सॉल्ट, टीम डेविड, अभी चेतन जो शर्मा है वो विकेट कीपर, उसकी बारी नहीं आ रही। और बॉलिंग भी इन्होंने पहले 16 साल ना बासित भाई इन्होंने बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। अब ये कॉम्प्रोमाइज बॉलिंग में खत्म किया, बॉलिंग करनी शुरू की है ना, रखनी शुरू की है। आप देखिए एक अलग ही टीम बन गई है। क्रेडिट गोज टू चीकू भाई। डेविड को मैं तो हैरान हूँ एमआई ने कैसे रिलीज कर दी है। बिलीव मी कि टीम डेविड वो हीरा लिया है, वो हीरा लिया है कि वो आरसीबी, मैं कहता हूँ कि उसको यूज करे अगले 10 साल। क्या बात है। T20 क्रिकेट से रिटायर हुए हुए विराट कोहली को अब 2 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं से भी लग रहा है तुम लोगों को ये बंदा T20 क्रिकेट से रिटायर्ड है? नहीं, कहीं से भी लग रहा है कि 37 years of age but he is still dominating it like no other। मतलब 37 years की एज पर भी he is a treat to watch। He is producing match winning performances of highest quality।
मतलब आज के चेज में बहुत सारे लोगों को था कि यार क्या ही बड़ी बात हो गई, यू नो इट वाज एन इजी चेज एंड व्हाट नॉट, बट अगर तुम लोग थोड़ा सा नोट करो तो मिडिल ओवर्स के फेज में आके गुजरात टाइटंस आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है ना पैर जमा रहे थे, बट वहां पे क्योंकि विराट कोहली द एब्सोल्यूट चेज मास्टर खड़ा था तो उसने ये चेज निकाल लिया। यू नो इट्स नॉट एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम कि विराट कोहली आरसीबी के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर है, ये तो लगातार उनका दूसरा तीसरा सीजन है, ठीक है, वो हाईएस्ट रन स्कोरर ही आरसीबी के लिए है, एंड इन द लास्ट 11 इट्स एक्चुअली फॉर द 7th टाइम दैट ही इज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर आरसीबी, इट्स नो बिग डील। बट ये सीजन ज्यादा स्पेशल इसलिए था बिकॉज आप लोगों को भी पता है कि विराट कोहली इज काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल कंसिस्टेंट प्लेयर। जलवा है हमारा। भाई अब पता लग रहा होगा गुजरात टाइटंस वालों को पाकिस्तानियों की तकलीफ, क्योंकि जब ये बंदा चेस करता था ना हमारे सामने, हम भी यही फील करते थे। और छक्के के साथ विराट कोहली ने अनाउंस किया, ओ भाई साहब आप खाली सेलिब्रेशन चेक करिए यहाँ पर, और पूरा आरसीबी का डगआउट खींचते हुए आया विराट कोहली के पास, और अब विराट कोहली को मौका नहीं मिलेगा। जो आरसीबी पहला जीत चुकी है दोबारा जीत। व्हाट अ एफर्ट बाय विराट कोहली। जब अपनी टीम को जरूरत पड़ती है ये बोलते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम लोग बेशक मेरे सामने आउट हो जाओ, मैं नहीं आऊंगा कोलैप्स के अंदर, भाई मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा मैच फिनिश करके। सोचे इस एज के अंदर जब मैं इस तरह की परफॉर्मेंस देखता हूं तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं मतलब ये सोचने में मजबूर हो जाता हूं कि भाई 2024 में इस बंदे ने रिटायरमेंट क्यों ली थी T20 से। हाँ, T20 से रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद शुभमन गिल को भी गले लगाया, उनको भी हौसला दिया, और यहाँ पर सेलिब्रेशन अहमदाबाद के अंदर स्टार्ट हो गई है। और आप सोचें कि 18 ओवर में अहमदाबाद में ही हुआ था फाइनल बहुत ज्यादा फीका रहा, बहुत ज्यादा बोरिंग रहा, आई नो मुझे पता है, लेकिन इस बंदे का आप देखें जब जब चेज में आया है आईपीएल के अंदर 99% में बोलूंगा यार ये बंदे ने मैच फिनिश करके गया है। जलवा है हमारा। पाकिस्तानी भिखारी आगे, पाकिस्तानी भिखारी आगे, गजब टूबीबाज आदमी। गुरुजी हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमें अपनी शरण में ले लीजिए, पाकिस्तान के कोच बन जाइए गुरुजी। तुम्हें शर्म है कुछ? द किंग कोहली की आरसीबी जीत गई है, मेरी आरसीबी जीत गई है। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। सर पाकिस्तान से मैं अपने आरसीबी फैंस को मुबारकबाद दे रहा हूं, और मेरे घंटे के फैनों आपके अलावा पूरे इंडिया को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, जहां जहां किंग कोहली के फैंस हैं उनको मुबारक। लगता है ये पागल हो गया पाजी, ये विराट कोहली का लेवल है, ये विराट कोहली की ब्यूटी है, ये किंग का जलवा। दूसरी दफा आरसीबी ने पाइजन टाइटल उठा लिया है, आरसीबी जीत गई है। हम पाकिस्तानी भिखारियों को अपनी शरण में ले लीजिए गुरुजी, हम इसीलिए इसको इस वर्ल्ड क्रिकेट का किंग मानते हैं। भाईजान पीएसएल कचरा की लीग में विराट कोहली की तरह कॉपी कर रहा था मेरा घंटे का किंग बाबर आजम। एक फालतू सी पीएसएल की ट्रॉफी उठा के यहाँ देख असल ट्रॉफी आईपीएल की। आईपीएल बराबर है वर्ल्ड कप, जहां दुनिया के तमाम बॉलर होते हैं। कोहली किंग ऑफ चेज है। आप पाकिस्तान से हो, आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, क्रिकेट की दुनिया में किंग ऑफ चेज जो है वो सिर्फ एक है, कोहली। मैंने जब से क्रिकेट देखना शुरू किया सिर्फ एक मर्तबा चेज में कोहली को मैंने लड़खड़ाते हुए देखा है, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। क्या मैच जितवाया उसने आज। आरसीबी के 4 आउट हो गए, कोई और प्लेयर होता वो सिंगल डबल पर आ जाता, शेल में चला जाता, लेकिन कोहली अपना गेम खेल रहा था। उसको पता था मैच को कैसे चेस करके देना है, अपनी टीम को कैसे चेस करके देना है, उसको ये बात पता थी। आरसीबी इतने सालों का इंतजार किया उन्होंने 2025 में ट्रॉफी जीतने से पहले। 2025 की ट्रॉफी, 2026 की ट्रॉफी, पहली मर्तबा 2 फाइनल्स खेले लगातार और दोनों फाइनल जीते आरसीबी ने। तो आरसीबी ने टाइटल को डिफेंड किया, अपने आईपीएल हिस्ट्री में दूसरी ट्रॉफी जीती, और आज का मैच जीतने का क्रेडिट अगर किसी को है तो वो किंग कोहली है, और किंग फॉर अ रीजन। विराट कोहली का पोस्टर पकड़ा हुआ है हमारी एक छोटी सी माशाल्लाह नन्ही सी पाकिस्तान फैन ने। और कुछ सीखो इंडियंस, तुम लोग काबिल नहीं हो कि तुम्हें इतनी इज्जत मिली जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
क्या तकलीफ है इनको? हमारे बच्चे भी तुम लोगों को इज्जत देते हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? शर्म से डूब मरो जितने भी ये बीजेपी के फॉलोअर्स हैं। कंट्रोल कंट्रोल उदय, खुदा की कसम मैं ऐसा नहीं होता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी देख के कि यार चलो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, लेकिन ये बीजेपी वाले गंदे ये डिजर्व नहीं करते कि इनके कंट्री को पाकिस्तान में कोई रिप्रेजेंट भी करे, ये डिजर्व नहीं करते। नॉटी यूरा के नॉटी यूरा